आज सती को जब माँ से प्रेम मिला तब सती ने कहा, माँ आज मैं समझ पाई हूं कि माँ क्या है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं हो सकता। सती ने माँ से प्रेम पाया। सती ने कहा, माँ अब तुमसे बात मैं बाद में करूंगी, थोड़ा देख तो लूं कि मेरे पति ने हमारे लिए इतना कर दिया कि हमें बिन कहे भेज दिया मेरे कहने पर से, पर हमारे पिता ने मेरे पति के लिए क्या किया ये देखना चाहूंगा। और जैसे ही आगे बढ़ी आज सती, तो सती आदि से अंत तक जा घूमी, पर सती को कहीं पर अपने पति का भाग नहीं मिला। सती को क्रोध तब नहीं आया पिता पर जब सती के साथ ये हुआ। क्रोध अब नहीं बर्दाश्त हुआ। क्यों? कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे सामने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती उसी वक्त जाकर के यज्ञ कुंड में गिर गई। मर जाऊंगी पर ये चेहरा लेकर के कैलाश नहीं जाऊंगी। आज उसी वक्त शरीर जलने लगा। शरीर के जलते हुए चेहरे से एक आवाज आ रही थी कि हे विधाता, हे विधना इतना तो कीजिए और ये सती सत्य की धनी रहे। और जब जब जन्मे जहां जहां जन्मे शंभू की टहलनी बनी। जहां जहां जन्म लेकर के आऊं मैं प्रभु की ही पत्नी बनूं, बस इतनी कृपा करना। आज इतने कहने के बाद सती ने अपने शरीर को यज्ञशाला में डाल करके जलाया। सारा भूचाल आ गया। गरुड़ ने जाकर के भोले बाबा से कहा, बाबा को क्रोध आया, एक जटा उखाड़ी जमीन में पटकी वीरभद्र नाम का बलि पैदा किया। जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जीवन में ना कभी पूरा कर पाए। वीरभद्र का बलि जाता है। सारी यज्ञशालाएं तोड़ डाली, सारी वेदी हमने विधान बेकार कर दिए। भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। भगवान ने आकर के दक्ष के धड़ को सर से अलग कर दिया। चरणों में गिर गया, दक्ष प्रभु माफ करना, एक गलती के कारण आपकी पत्नी और मेरी बेटी गई है, कष्ट मुझे भी है, पर क्या करूं, अभिमान में आकर के मैं इतना अंधा हो गया कि मैं अपनी बेटी को मरते भी समय देख नहीं पाया। मुझे माफ करना, मुझे अभिमान हो गया। भोले बाबा ने कहा तो मैं क्या करूं। दक्ष कहता है, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करूं, ये धर्म का काम है, यज्ञ जो मैंने ठाना है, और अगर ये पूरा नहीं हुआ तो जीवन भर का ये पश्चाताप में मैं जलता रहूंगा। ये यज्ञ किसी तरीके पूरे होने चाहिए। भगवान ने कहा कैसे होगी, अब तो तेरे मुख ही नहीं रहा। दक्ष ने कहा, प्रभु अगर आप चाहो तो सब संभव हो जाए। भगवान ने कहा मैं क्या चाहूं। एक बात और कहूं, भोले बाबा जो है ना, भोले भी बहुत है और भाले भी, मान भी जल्दी जाते, रूठ भी जल्दी जाते। दक्ष ने भी बहुत निवेदन किया, प्रभु कुछ भी करके हमारे यज्ञ को पूरा कर दीजिए। तब भोले बाबा ने दक्ष के सर लगाया। किसका लगाया? बकरे का। क्यों लगाया? क्योंकि जब बकरा बोलता है तो कैसे बोलता है? मैं करके। अब मैं का मतलब है अहंकार। बकरे का सर लगा करके यज्ञ को पूरा किया। मैं करके जब बोला तो सारा अहंकार उसके शरीर से बाहर हो गया। तब भगवान ने बची हुई यज्ञ की आहुतियों को संपन्न करवाया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। शरीर को लेकर के सती के यद चले हैं भगवान, और कहते जहां जहां शरीर सती के गिरे हैं वहीं वहीं पर शक्ति पीठ बन गया है। जैसे पूर्णागिरी हो गया, पाटन देवी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया। ये क्या है? मैया सती के शक्ति पीठ है। यहाँ इनके अंग गिरे, कहीं पर हाथ, कहीं पर कोई नाभि। तो इस प्रकार से भोले बाबा वापस आए। कैलाश में बड़ा शोक मनाया बाबा ने सती के जाने का। लेकिन सती ने इधर मरण हुआ और तुरंत सती का जन्म हो गया। कहाँ हो गया? अब बताइए सती का जन्म कहाँ हुआ? मालूम है? किसे किसे मालूम है? सती का दूसरा जन्म कहाँ हुआ है? सती का दूसरा जन्म हुआ कहाँ हुआ?
हिमाचल नगर में। कहाँ हुआ? मैना मैया की कोख से। राजा हिमाचल के यहाँ पर मैना, मैना का मतलब है जिसके अंदर मैना हो वो है मैना। और उसी के घर में, मैना के घर में ही सती जैसी बेटी पार्वती बन करके आ सकती है। सती का मरण हुआ उधर मैना की कोख से प्रकट, यानी पैदा हुई। आदि शक्ति स्वरूपा है, पैदा नहीं प्रकट होती है। आज वहां जन्म लेकर के पहुंची तो अब की बार इनका नाम रखा गया बोली पार्वती मैया की।